लाइफ का एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैं जब आया तकरीबन 8 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा, उसमें उन्होंने इतने घपले के लीजिए या घोटाले के लीजिए कि उन्होंने इतने किए हुए थे कि 500 करोड़ की एफडी भी तुड़वा दी गई, 200 करोड़ का घाटा भी था एमसी को। मेरा तो पूरे 11 महीने का एक्सपीरियंस उसमें ही चला गया उसे पूरा करने में। और मेरा बेसिकली तो अगर देखा जाए तो माह मैं 20 फरवरी को आया और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। तो मेरा तो 6 जून के बाद कहीं कार्यकाल स्टार्ट हुआ, तो मेरा 6 महीने का ही कार्यकाल रहा। तो 6 महीने में जो हो सका, मैं एज ए एमसी के बेनिफिट के लिए ऑफिसर को भी लेटर लिखा, सभी से मुलाकात भी की कि हमें फ़ंड चाहिए, अतिरिक्त अतिरिक्त फ़ंड नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। पूरा साल मेरा ज़्यादातर एमसी के फ़ंड जुटाने में ही लगा रहा, जिस कारण काफ़ी जो काम बहुत ज़रूरी थे नहीं हो सके। उसके लिए चंडीगढ़ की जनता से माफ़ी भी चाहता हूँ। लेकिन ये जो इन लोगों ने एक डेकोरम जो चला रखा था, उसके हर परत बाई परत सबके पर्दाफाश किए हैं। क्योंकि सदन हमारा एक मंदिर के समान है और उसमें हम लोगों की समस्या लेकर जाते हैं। राजनीति कीजिए लेकिन एक लिमिट तक। हम वहाँ तक राजनीति करें जहाँ तक लोगों का नुकसान ना हो। हम लोगों के हितों की बात रखने के लिए आए हैं। लेकिन विपक्ष ने पिछले जो भी हमारी 8-10 महीने का कार्यकाल रहा, उसमें आपने देखा ही है किस तरह से रोल अदा किया। कोई भी हाउस को सही ढंग से चलने नहीं दिया। बेतुके सवाल, बेतुके जवाब, मतलब कोई सिस्टम वाइज़ आपने देखा ही होगा कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं ये कन्वर राणा जी, किस तरह से एक ऑफिसर के हाथ में से माइक छीन रहे हैं, माइक फेंक देना, उसके हाथ से किताब छीन लेनी और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ये कहाँ तक नैतिकता है? तो एक लोगों के आप प्रतिनिधित्व करते हो 45 सेक्टर से, बड़ैल से, तो आपको ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता था। और बहुत से ऐसे उन्होंने काम किए, जैसे नॉमिनेट काउंसलर आके मुझ पे चिल्लाने लगे। नॉमिनेट पार्षदों से मैंने कई बार आग्रह किया भी आप ऐसा मत कीजिए। उसके बावजूद वो मुझ पे आके बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशराइज़ करते थे बीजेपी की साइड से। तो जो नॉमिनेट काउंसलर हैं वो किसी पार्टी से नहीं होते, वो पूरे चंडीगढ़ के नुमाइंदे हैं। गवर्नर साहब ने चुना है और अपने स्पेशलिस्ट जिस चीज़ में हैं उसके लिए चुना गया है। तो आप एज एडवाइस कीजिए अपना मेयर को, और मेयर आपकी बात को सुनेगा भी। आने वाला मेयर भी आपका सुनेगा। मैंने जो हो सका मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं सही ढंग से हाउस चलाऊँ और मैंने पूरा अपने तरफ से 100% देने की कोशिश की। कुछ त्रुटियाँ रही होंगी तो उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। अचीवमेंट की तो मैं बात करूँ तो हमारा जो डंपिंग ग्राउंड है करीबन 80% ख़त्म हो चुका है। उसके साथ हमने करीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से एक जो निकाल दी है जो लोगों के घरों में पानी ना जाए। जो टाइप मतलब एक 3x4 का हमने एक नाली का वो प्रावधान था वो रखा है कि गंदा पानी लोगों के घरों में मत जाए। दूसरा, मैं जो अब तक किसी भी ऑफिसर से, गवर्नर साहब से, एडवाइज़र साहब से जो मैंने पैसे की डिमांड की है, आने वाले बजट में वो शायद बढ़ के मिले। और एमसी का हमने रेवेन्यू बढ़ाने की जो शुरुआत कर चुके हैं, आने वाले मेयर को उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और जो हमारे रुके हुए काम है वो सभी होने स्टार्ट हो जाएँगे।